आज जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके बारे में सब लोगों ने बातों को रखा है और ये खुशी की बात है। जो कुछ भी काम किया जा रहा है और जिस तरह से उद्योग में प्रगति हो रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई है और जो कुछ भी 2022 में बिहार वस्त्र और चमड़ा नीति को तैयार किया गया है, आज उसका विमोचन किया गया और उसके बारे में पूरी बात की जानकारी दे दी गई है। देखिए, हम लोगों की तो कोशिश शुरू से रही है कि हम उद्योग को बढ़ावा दें, लेकिन जितना पहले इसके लिए काम किया जाता रहा, उस तरह से उद्योग नहीं बढ़ा। हम लोग इसके लिए तो 2006 से ही पॉलिसी बनाते रहे हैं और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको मदद करने का प्रावधान करते रहे, लेकिन जितना पहले होना चाहिए था उतना पहले नहीं होता था। लेकिन बाद में, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब इन दिनों ये बात बहुत बढ़ी है और ख़ास करके जब कोरोना का दौर आया और बाहर से लोग आए और उनको हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई आप अब यहीं काम करिए, तो ये सब जो शुरू हुआ उसके चलते एक अच्छी शुरुआत हुई। और पहले भी विभिन्न जगहों पर हम लोग तो मदद कर ही रहे थे, अन्य प्रकार से मदद कर रहे थे, सब जगह से मदद कर रहे थे। और पहले भी तो किस किस तरह से लोगों को उद्योग का काम करिए, कुछ शुरू करिए, इसके लिए तो कितना मदद किया। जो हम लोगों ने सब लोगों के लिए, समाज के सभी तबकों के लिए मदद करने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो अलग से पॉलिसी बना करके रखा था, उसका भी लोगों ने लाभ उठाया था, छोटे मोटे उद्योग के काम करते थे। और बाद में 2018 में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा और उस समय जो एक बात शुरू किया हम लोगों ने कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो कोई काम करें और उनको इसमें मदद दिया जाए। और उस समय हम लोगों ने क्या कर दिया था कि कोई भी वो काम करेंगे, उद्योग लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनको हम लोग 5 लाख रुपए तक की सहायता देंगे और उनको ऋण देंगे 5 लाख रुपए तक का। तो ये सारा सब काम उस समय से शुरू हुआ और बाद में फिर 2020 के जनवरी में ही हम लोगों ने तय किया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए काम शुरू किया था, उसी में अति पिछड़े वर्ग को किया। तो इन सब चीज़ों में देखा गया है कि काफ़ी धीरे धीरे इस सब में प्रगति हुई। और बाद में जब फिर से ये चुनाव संपन्न हुआ है हम लोगों का 20 के बाद, तो जो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 शुरू किया है, पहले तो हमारा 7 निश्चय कार्यक्रम चल रहा था 15 के बाद से, तो उस समय जो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में तय कर दिया, तो उसके बाद तो ये तय कर दिया कि अब हर कोई भी महिला को, किसी भी जाति की महिला, उनको भी यही सुविधा दी जाएगी। और उसके अलावे जो दूसरे लोग हैं, यानी जब सभी महिलाओं को, फिर जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके बाद जो बचे हुए लोग हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि 5 लाख रुपए तक की मदद करेंगे और जो उनको कर्ज देंगे उसमें मुश्किल से सिर्फ बहुत मामूली 1% का हम लोग उससे लेंगे। तो ये तो जब से शुरू हुआ है तब उसमें देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में चारों तरफ से शुरू हुआ। तो हम लोगों ने तो कोशिश शुरू से की, लेकिन अब इधर जो कुछ भी देख रहे हैं, और मुझे तो बड़ी खुशी है कि भाई हमारे मित्र हैं, पुराने साथी हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन, अब इस काम को कर रहे हैं, तो इनको हम देख रहे हैं कि उद्योग के लिए सब जगह मिलना, सब लोगों से बातचीत करना और जो कुछ भी है उसका प्रस्ताव रखना, और उस प्रस्ताव के आधार पर हम लोग तत्काल निर्णय लेते हैं और उससे इसका लाभ होना। अब ये जो कुछ भी बात किया गया था हम लोगों ने,
जो हम लोगों ने 2016 में किया था, आप सब लोगों को मालूम है कि 2020 में ही हम लोगों ने बहुत कुछ उसमें संशोधन किया, यानी 19 से ही बात करना शुरू किया और 20 से ही किया, 21 से भी किया, उसको 25 तक लागू किया। उसमें भी बहुत तरह की सुविधा दी गई, लेकिन अब उसके बाद भी इन्होंने कहा कि भाई और सुविधा होनी चाहिए। तो इसके बाद आज जो सुविधा दी गई है, बताइए कितना लाभ इसमें लोगों को मिलेगा, किस किस प्रकार से, इसमें तो बता ही दिया गया है। अब आप सोच लीजिए कि जितने लोग भी इसमें काम करेंगे तो जो कुछ भी होगा कि प्लॉट मशीनरी के लिए, और ये 2022 में लागू किया गया, तो प्लॉट मशीनरी के लिए पूंजी निवेश अनुदान यानी कैपिटल सब्सिडी के रूप में लागत का 15% यानी अधिकतम 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अब फिर जो विद्युत शुल्क का था अनुदान उसमें, तो उसमें भी हम लोगों ने 2 रुपया प्रति यूनिट करने का निर्णय लिया। अब इसके चलते प्रति वर्ष 2.5 लाख से लेकर के 80 लाख रुपए तक की मदद एक एक यूनिट को मिल सकती है। तो ये इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। और फिर उनके जो कार्यरत कर्मी होंगे तो उनके कर्मियों के लिए 5,000 रुपया प्रति माह प्रति कर्मचारी उसको अनुदान दिया जाएगा 5 वर्षों के लिए। तो ये भी काम इसमें कर दिया गया है। और इसके साथ साथ निर्यात कोई भी चीज़ करेगा, बाहर भेजेगा, तो उसमें भी तो बिल्कुल उसमें निर्यात से लंबित इकाइयों को माल ढुलाई शुल्क का 30% प्रति पूर्ति की योजना है। यानी आप समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी और 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तथा ये 5 वर्षों तक होगी। यह भी काम किया गया है। और इसके अलावे जो इकाई अपने डिजाइन को पेटेंट कराएंगे और प्रत्येक पेटेंट के रजिस्ट्रेशन का जो कुछ भी होगा उसमें 50% का अनुदान। अभी तो इसीलिए किया जाता है कि भाई पेटेंट इसलिए करा दिया जाएगा कि कोई उसका नकल नहीं करे। जो कुछ भी होगा ये तय होगा, वो इसी तरह का कपड़ा बनेगा, इसी तरह का जो कुछ भी तैयार करेंगे वो एक खास किस्म का होगा और तो कोई उसका नकल नहीं करेगा। तो उसके लिए भी उसमें जो आपको जो ये कर देंगे पेटेंट के लिए, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन का व्यय होगा उसमें 50% राज्य सरकार मदद करेगी। यानी 10 लाख रुपए अधिकतम पेटेंट निबंधन शुल्क अनुदान दिया जाएगा। तो अभी जो कुछ भी बताया गया है वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022 का, उसमें ये सब सुविधा यानी 5 सुविधाएं जो दी जा रही। तो अब इसके बाद तो पूरा उम्मीद है, सब बाहर से भी आ गए हैं और आज बहुत अच्छा तीनों लोगों का हम बात सुन रहे थे। तो सब लोगों ने जिस तरह से ये बात कही है, आप कीजिए, देखिए बिहार के लोग तो बाहर जा करके काम करते रहते हैं। अगर यहाँ पर काम शुरू कीजिएगा बहुत अच्छा होगा और एक एक चीज़ होगा। और आप जानते हैं कि हम लोग तो कौन कौन चीज़ में और किस किस चीज़ के लिए काम नहीं करते रहे। और आपको मालूम ही है कि बहुत तरह की सुविधा जो अभी हमने बता दिया आपको, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग का, पूरे महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो काम किया गया है, तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि इसमें भी कितना लाभ दिया जा चुका। यानी अब तक 596 करोड़ रुपए का भी लाभ इसमें हम लोग दे चुके हैं। एक एक चीज़ के लिए जो भी कर रहा है काम, जो पहले से कर रहा, तो उसको तो मान लीजिए कि पहला बार प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त भी हो गया अनुसूचित जाति जनजाति का, या बहुत कुछ लोगों का हो गया जो अति पिछड़े वर्ग के थे उनका हो गया। लेकिन उसके बाद जो नई नीतियां बनी है महिलाओं की और जिसको माने युवाओं के लिए जो किया गया है, तो उसमें अब प्रथम किस्त का भी आवेदन शुरू हो गया। तो हर प्रकार से चारों तरफ से हम लोग जितना मदद कर सकते हैं उतना मदद हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं। और ये सब जो अल्पसंख्यक रोजगार योजना थी उसको फायदा बहुत दिया जा रहा था पहले 5 लाख रुपए तक का, लेकिन अब कर दिया गया कि भाई अब तो जो नियम बना दिए सबके लिए, तो यही चीज़ अब इतना ही ज़्यादा लाभ यानी 10 लाख तक का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय में भी होगा। ये भी अब उसके लिए कहा गया है, उसका भी उसके लिए जो एक समझिए कि सब कुछ कार्रवाई करना है, वो कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। वो भी काम बहुत तेज़ी से पूरा हो जाएगा।
तो हर प्रकार से लोगों को मदद करने के लिए, और आप सब लोगों को मालूम ही है और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने जो शुरू में किया था, अब जो प्रारंभ में जब हम लोगों की सरकार बनी, और उस समय आपको क्या बताएं, हम तो बराबर कहते रहते हैं, वो एथेनॉल के उत्पादन के लिए और उस समय लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का लोगों का आया था। तो अभी तो बाद में, अभी जो पिछली बार सुनने का मौका मिला हमको, तब इस सब चीज़ के लिए भी कल भी हम पूरी बात कह रहे थे, और हम तो गृह मंत्री जी को भी कहे हैं, तो सबको कह रहे हैं कि भाई अब जब एथेनॉल का उत्पादन होने लगा है की बात आ गई, अब समझिए यहाँ तो पहला शुरू हो गया, जाकर के हम लोग तो उद्घाटन कर दिए, और अभी कितने जगहों पर है, और यहाँ पर तो जो कुछ भी लोग करना चाहेंगे, सब तरह का एथेनॉल का उत्पादन बहुत तेजी से आगे जारी रहेगा। तो हम लोगों ने जो सबसे पहले शुरू कराया था वो तो गन्ना की बात थी, तो उसमें कि केंद्र सरकार, उसके लिए हम लोगों ने नियम बनाया, तो उस समय केंद्र सरकार नहीं मानी हम लोगों की बात, तो रह गया। लेकिन अब जो सरकार ने तय कर दिया, अब उसके बाद तो हम लोगों ने भी 21 में नियम बना दिया। अब उसके बाद कितनी बड़ी संख्या में एथेनॉल के लोग दे रहे हैं, तो हर तरह से अब लोग मदद करने के लिए हर प्रकार से सब कोई आ रहे हैं। तो अब तो यही हम लोगों का आग्रह है सब लोगों से कि भाई अब एथेनॉल के लिए तो जितना लोग आ रहे हैं कि यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं, तो अभी मंजूरी 17 की हुई, लेकिन उसके बाद हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा कहीं भी प्रतिबंध मत लगाइए, काहे कि जितना भी यहाँ पर उत्पादन होता है तो बहुत लाभ होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप समझ लीजिए कि शुरू हुआ और कितना बढ़िया लग रहा है, और चारों तरफ उद्योग में जो लोग लग रहे हैं, तो कुल मिला करके आप देखिएगा कि बिहार में अब बहुत अच्छा उद्योग होगा। और जब हम एथेनॉल वाली बात सुने, उसी दिन मुझको इतनी खुशी हुई कि अब केंद्र सरकार ने एथेनॉल की बात की, इसलिए हमने तो तुरंत उस समय जो पहले हम लोगों ने किया था उसमें हम चिट्ठी भेज दिए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी भेज दिए थे, मंत्री जी को भी चिट्ठी भेज दिए थे, और सब समय हम लोग बात करते रहते हैं। और उसके बाद अब जो शुरुआत हो गया है, तो हमको तो भाई लग रहा है कि अब काफ़ी अच्छा उद्योग होगा। और हमारे जो साथी हैं, और ये जिस तरह से शाहनवाज जी पूरा का पूरा मेहनत करते हैं, और जो इनकी बात बोलते हैं, और जिस तरह से हर जगह जा करके लोगों को और लोगों के बीच में, अब तो फिर मुंबई के बारे में भी प्रोग्राम बना रहे हैं। अरे पहले तो हम लोग जाते थे सब जगह, कितना लोगों से अनुरोध करते थे, लेकिन थोड़े ही कोई आ पाते थे, बहुत कम। लेकिन अब देख रहे हैं कि अब सही मायने में लोग आने लगे हैं। तो अब इसके लिए हम लोगों से तो जितना मदद होगा, अब आज ही आपको बता दिया, अभी हमारे मंत्री जी कह दिए, इतना ज़्यादा कहीं मदद तो नहीं मिलता है। हम लोग जितना मदद, हमारे जो बाहर से आए हुए तीनों नेता हैं, तीनों बोल दिए, सब के सब इंडस्ट्री से संबंधित, तो हम उन लोगों को एश्योर करते हैं कि भाई आप लोग आए हैं, आप लोग और सुझाव दीजिए, और आप जो भी सुझाव दीजिएगा हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जमीन तक को मदद करने में, और दूसरी तरफ उनको जो काम शुरू करेंगे तो उस काम शुरू करने में उनको जो भी धन की जरूरत होगी उसमें भी मदद करने में हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि पूरा का पूरा उद्योग भी यहाँ पर लग जाए, और सब लोग जो यहाँ के बाहर जाते हैं, बाहर जाने की उनको जरूरत न रहे, यहीं पर काम करें और खूब अच्छे ढंग से सब कुछ काम होगा। तो अब तो उद्योग के क्षेत्र में भी हो रहा है, अब बड़ी खुशी हो रही है। देखिए बीच में हम लोग तो पूरा कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितना सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब इस शाहनवाज साहब का ही है, अब क्रेडिट तो हम उसी व्यक्ति को देते हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, और उसी के चलते जब उद्योग का इतना आ रहा है, हम लोग पूरे तौर पर भाई साथ देंगे, और भी जितना मदद करने की जरूरत होगी मदद करेंगे, ताकि खूब बढ़िया से और बेहतर यहाँ पर उद्योग हो जाए, हर क्षेत्र में उद्योग के लोग आ जाएं, सब कुछ लग जाए। पहले भी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी देख रहे हैं अब कितना ज़्यादा जब जोता है, हर जगह पर हम लोगों ने लोगों को सहयोग किया, लेकिन वो नीचे की इकाई के,
लेकिन अब अगर जिस प्रकार से काम हो रहा है तो उसमें और अधिक उत्पादन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जब इन्वेस्ट करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बड़ी संख्या में यहाँ के युवक और युवतियों को काम करने का मौका मिलेगा। ये बड़ी खुशी होगी, इसलिए आज इसकी शुरुआत हुई है। इसी तरह से बाकी सब लोगों के साथ आज तो बड़ी खुशी की बात हुई कि भाई अब आप लोग जब बाहर से भी आ गए आज और केंद्र से भी आ गए तो सबका सहयोग है और पूरा का पूरा हम लोगों की तरफ से पूरा सहयोग होगा। आप लोग इसी तरह से मदद करिए ताकि बिहार आगे बढ़ जाए। आप भूलिएगा मत, जिसको आज बिहार कहते हैं वो आपका सबसे पुराना जगह है। इसको मत भूलिएगा कि आपके सबसे पुराने जगह को फिर आगे बढ़ाना है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में मदद कीजिए। और हम लोग तो रात दिन मेहनत करते ही रहते हैं ना, अब जितना सब कुछ करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने जो पॉलिसी बना दिया है एक एक चीज़ के लिए, कितना सड़क पुल पुलिया का निर्माण, कितने भवनों का निर्माण, आप एक एक चीज़ को देख लीजिए। और सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने कहा कि कोई चीज़ का निर्माण सिर्फ नहीं, उसका मेंटेनेंस भी करना है। तो हम लोग हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं और उसके चलते जो कुछ भी संभव है उतना काम हो रहा है। और पहले कितना शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम, हम लोग तो ये हर क्षेत्र में कर ही रहे हैं। लेकिन जब उद्योग वाला हो जाएगा साहब तो इतना बढ़िया होगा और इतना फायदा होगा और लोगों को और ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। ये बड़ी खुशी की बात होगी। इसलिए इस जो कार्यक्रम का आयोजन किया इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और इसी तरह से आप पूरे देश में जा करके हर जगह के लोगों को आकर्षित करिए और यहाँ जो काम हो जाता है उसको भी बाहर इसकी खबर जा रही है कि कितना बढ़िया हो रहा है। एथेनॉल की ही बात है, अब जान लीजिए अगर मंजूरी मिल गया तो एथेनॉल के क्षेत्र में भी बिहार 1 नंबर पर रहेगा। हर क्षेत्र में हम लोग इतना सहयोग करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग बाहर से आए हैं उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं और जो हमारे यहाँ के बिहार के लोग हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और देखिए मिल करके और पूरा बुलंदी के साथ काम करिए, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकास में अपना योगदान देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।